अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। आज आपके साथ मैं आलू रोल की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। तो इसके लिए मैंने जिन चीज़ों की मुझे ज़रूरत है तो बता देती हूँ। चलें जी, सबसे पहले हमने कुटी हुई मिर्च ले ली है 1 चम्मच, और इसके साथ खुश्क धनिया लिया है 1 चम्मच, आधी चम्मच लाल मिर्च ली है, नमक हस्बे ज़ायका इस्तेमाल करेंगे। आधा किलो मैंने आलू बॉयल करके रख लिए हैं और इसको इस तरीके से फ़ोर्क की मदद से जो है हम मैश कर लेंगे। और इसके साथ ही मैंने 1 केजी 1 किलो पट्टी मैंने बाज़ार से रेडीमेड ही मंगवा ली थी। ये रोल आज मैं अपने बच्चों के स्कूल के लंच के लिए तैयार कर रही थी, तो आपके साथ भी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। आप भी इस तरीके से बनाएँ, आपके मेहमान आएँ, आप उनके आगे भी रख सकते हैं चाय के साथ, और अपने बच्चों को भी लंच भी बनाकर दे सकते हैं। इस तरीके से हमने तमाम आलूओं को अच्छे तरीके से मैश कर लेना है। आप चाहे तो फ़ोर्क की मदद से कर लें, चाहे तो आप हाथ की मदद से कर रहे हैं। जिस तरह आपको आसान लगता है आपने आलूओं को मैश कर लेना है। और तमाम मसाले जो मैंने अभी आपको बताए हैं वो हम इसमें शामिल कर देंगे। 1 चम्मच कुटा हुआ धनिया, नमक हस्बे ज़ायका, आधी चम्मच लाल मिर्च की, आधी चम्मच मैं इसमें ग्रीन मिर्च भी इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, अगर छोटे बच्चे हैं आपके, ज़्यादा उनको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं हरी मिर्च को। और इसके साथ ही हमने कुटा हुआ धनिया 1 चम्मच शामिल किया है। पिसा हुआ नहीं शामिल करना, कुटा हुआ शामिल करना है। इन तमाम चीज़ों को जो है हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे आलू के अंदर, ताकि हमारा मसाला अच्छे तरीके से तैयार हो जाए। इस तरीके से हमने मसाले को अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। ये देखें जी, जो भी आलू आपको बड़ा नज़र आए आप उसको हाथ की मदद से भी तोड़ सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं आपको जो है चिकन और वेजिटेबल वाले स्प्रिंग रोल भी बनाना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो आज मैं आपके साथ आलू की जो है रोल शेयर कर रही हूँ। और ये मैंने अभी आपको लेई दिखाई थी। ये इसमें 2 चम्मच मैंने मैदे के लेके थोड़ा सा पानी डालकर इसको मिक्स करके लेई बना लिया है, ताकि जो है हम अपनी पट्टियों को अच्छे तरीके से जोड़ सकें। पट्टियों को हमेशा याद रखिएगा कि शापर में जो है अच्छे तरीके से पैक करके रखा करें फ्रीज़र में, और ताकि पट्टियाँ ख़राब ना हो। अगर इनको ज़रा सी भी हवा लग जाए तो ये पट्टियाँ ख़राब हो जाती हैं। ये देखें, इस तरीके से हमने पट्टियों को खोल लेना है, अलग कर लेना है। ये थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप 1 से 2 दफ़ा करेंगे तो एक्सपर्ट हो जाएँगे। ये देखें बहुत ही पतली होती है, आपको इसमें से मेरा हाथ भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इस तरीके से बहुत ही आराम से आपको खोलना होता है, ताकि पट्टी हमारी जो है ख़राब ना हो, फटे ना। बहुत बारीक पट्टियाँ होती हैं। अब इस तरीके से मैंने पट्टियाँ खोल ली हैं आपके सामने। अब मैं आपके सामने रोल बनाऊँगी, ताकि आप भी देख लें कि किस तरीके से हमने रोल बनाना है। इस तरीके से हमने जो आलू का मसाला बनाया है, उसको आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। डालकर आपने दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा पट्टी को फ़ोल्ड करके एंड में आके ये थोड़ी-सी लेई लगा देनी है। और ये देखें जी, हमारा ज़बरदस्त सा रोल तैयार हो चुका है। एक और रोल मैं आपके सामने बनाती हूँ, ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। इस तरीके से हमने सीधा पट्टी को बिछा देना है, डाल देना है। और इसमें जो है ये देखें मैं मसाला डाल रही हूँ। जो खुली वाली साइड है आपने अपनी तरफ करनी है, साइड दोनों साइड से थोड़ा-थोड़ा पट्टी को अंदर की तरफ फ़ोल्ड करेंगे और गोल घुमाएँगे। एंड में आके ये देखें, हमने ये मैदे की जो लेई सी बनाई है, इसके साथ जो है हम रोल को जोड़ लेंगे। अब तमाम रोल मैं बना लेती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैंने तमाम रोल बना लिए हैं। कितने ज़बरदस्त से हमारे रोल ये देखें तैयार हुए हैं। इस तरीके से हम तमाम रोल बनाकर जो है फ्रीज़र में भी रख सकते हैं। इसमें से अब कुछ रोल मैं आपके सामने फ्राई करूँगी। तो इस तरीके से आप फ्रीज़र में इनको रख दें। जब आपके गेस्ट आएँ, जब आप अपने बच्चों को बनाकर देना चाहें, आप 1 पीस 2 पीस निकालें और फ़ौरन से बनाकर फ्राई करके बच्चों को दे दें। आप इसको केचप के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ भी खा सकते हैं। ये देखिए, दूसरी साइड मैंने कढ़ाई में जो है ऑयल ले लिया है, और थोड़ा-सा गरम होगा तो हमने जो है इसमें रोल डाल देने हैं। बहुत ज़्यादा ऑयल गरम नहीं होना चाहिए। ये देखें, हल्का-हल्का जैसे ही गरम होगा तो हम इसमें तमाम रोल डाल देंगे। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम होगी तो हमारे जो है रोल ऊपर से पक जाएँगे और अंदर से जो है कच्चे रह जाएँगे। तो हमने इसको दरमियानी आँच पे बनाना होता है, ताकि हमारे रोल क्रिस्पी और क्रंची बने। इस तरीके से ये देखिए, जो है मैंने तमाम रोल डाल लिए हैं, और तकरीबन 1 मिनट बाद हल्के हाथों से इसको जो है हमने टर्न कर देना है रोलों को, ताकि इन पे जो है तमाम जो पे अच्छा कलर आ जाए। सबसे पहला रोल थोड़ा मैंने जल्दी जो है किया है, क्योंकि उसको सबसे पहले मैंने डाला था। इस तरीके से ये देखें, इस पे हल्का-हल्का कलर आना शुरू हो चुका है। जैसे ही लाइट सा गोल्डन कलर आएगा तो हम जो है इनको निकाल लेंगे बाहर। इस तरीके से आपने इनको हल्की आंच पर फ्राई करना है।
جب تک میں رول فرائی کرتی ہوں، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز لائک کر دیا کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ کر دیں، یہ آپ کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس طریقے سے یہ دیکھیں جی ہمارے تمام رول تیار ہو چکے ہیں۔ یہ دیکھیں جی بہت ہی کرنچی، بہت ہی زبردست ہمارے رول تیار ہوئے ہیں۔ اسی کے ساتھ میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، ملتی ہوں آپ کو نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔